सरसब्ज जंगल का सुनहरा सानिप। सरसब्ज और पुरासरार जंगल के बीचों बीच जहां दरख्त हुआ से सरगोशियां करते और नदियां पुरानी धने गंगनाती थीं। एक अफसानवी मखलूक बसी हुई थी। कहा जाता था कि जब चांदनी खास जाविये से जमीन पर पड़ती तो पत्तों के बीच एक सुनहरी चमक रेंगती दिखाई देती। ये चमक थी सोना, सुनहरा सानाप। सोना किसी आम सानप की तरह नहीं थी। वो चांदनी और सितारों की रोशनी से पैदा हुई थी। उसके जिस्म पर चमकते हुए सुनहरे छलके थे और उसकी आंखों में सदियों की दानिशमंदी झलकती थी। सोना जादवी क़ुव्वतों की मालिक थी। इसका मकसद जंगल में तवाज़ुन कायम रखना और जालिमों को सजा देना था। कई सालों तक जंगल में अमन बरकरार रहा। तमाम जानवर मोहब्बत और मेल जोल से रहते थे। मगर वक्त के साथ साथ कुछ लालची गीदड़ जंगल का सुकून बर्बाद करने लगे। वो कमजोर जानवरों का खाना छीनते, घोंसले तबाह करते और दूसरों को धोखा देते थे। एक रात जब आसमान पर चांद नहीं था और गीदड़ चरा हुआ खाना खाकर खुशी से कहकाए लगा रहे थे, अचानक हवा रख गई। पत्तों की सरसराहट थम गई। फिर दरख्तों के दरमियान सुनहरी रोशनी चमकी और सोना खामोशी से सामने आया। इसका जिस्म सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था। तुमने कुदरत के कानून तोड़े हैं, सोना ने कहा। उसकी आवाज जैसे पुराने कागजों की सरसराहट हो। तुमने मेहरबानी को खौफ में बदला और हम आहंगी को फितना में। गीदड़ भागने लगे मगर सोना उनसे तेज साबित हुआ। एक चमकदार रोशनी के साथ उसने उन्हें जगनुओं के दायरों में कैद कर दिया। फिर उसने जादू का वुरद पढ़ा और गीदड़ सायों में बदल गए। ऐसे साए जो 100 बरस तक जंगल में भटकते रहेंगे, न किसी को छू सकेंगे और न नुकसान पहुंचा सकेंगे। इस रात के बाद जंगल में दोबारा अमन आ गया। अगर कभी बराई ने सिर उठाया तो सुनहरी रोशनी फिर नमूदार हुई और सोना खामोशी से निगरानी करने लगा, अक्लमंद, ताकतूर और चौकना। यूं ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही। वालदीन अपने बच्चों को खबरदार करते, नेक रहो, इंसाफ से पेश आओ और रास्ते से ना हटो, क्योंकि सुनहरा सानप सब कुछ देखता है।